चला पाहूयात बातम्या इतर राज्यांच्या। दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या सर्व 70 जागांवर निकाल जाहीर झालाय। भाजपला 48 जागा मिळाल्या आहेत, तर आपला 22 जागांवर विजय मिळालाय। तर काँग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नाहीये। असं असले तरीही काँग्रेस नेते आपच्या या पराभवावर आनंद साजरा करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। सोशल मीडियावर काँग्रेस नेत्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ शेअर केला जातोय। यावर काँग्रेसी नेते भाजपच्या विजयाचा आणि काँग्रेसच्या पराभवाचा आनंदोत्सव साजरा करत असल्याचं युजर म्हणतायत। तर बूमने या व्हिडिओचा खरे खोटेपणा तपासून पाहिलाय। यामध्ये हा व्हायरल दावा खोटा असल्याचं आढळलंय। काँग्रेस नेत्यांचा डान्स हा 23 जानेवारी म्हणजेच निवडणुकीच्या आधीच आहे। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने थीम सॉन्ग लॉन्च केलं होतं। यातील ही क्लिप आहे। उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्यामध्ये पवित्र स्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीने सगळे रेकॉर्ड तोडले आहेत। दरम्यान प्रयागराज येथील त्रिवेणी संगमासोबतच अयोध्येतील राम मंदिरामध्येही दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळते। प्रयागराज येथे पवित्र स्नान केल्यानंतर भाविक अयोध्येत रामलल्लांच्या दर्शनासाठी येत असल्याने राम मंदिर परिसरात भाविकांच्या लांबच लांब रांगा या ठिकाणी पाहायला मिळतात। अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा सत्तेवर आले। तर ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची भेट घेणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सला भेट दिल्यानंतर अमेरिकेला जाणार आहेत। तर त्यांचा दौरा हा 12 ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान अपेक्षित आहे। या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भेट घेतली आहे। दोन्ही नेत्यांमधील ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची मानली जाणार आहे। तर 20 जानेवारी रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान मोदींची ही त्यांची पहिलीच भेट आहे। शपथविधी सोहळ्यानंतर ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक करणारे पंतप्रधान मोदी हे दुसरे जागतिक नेते यापूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली होती। तर या काळात दोन्ही जागतिक नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली। सध्या परीक्षेचे दिवस सुरू आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात धाकधूक निर्माण झाली आहे। पेपर कसे जातील याची चिंता विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे। त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेचे टेन्शन घेतानाही दिसतात। आज देशभरातील या विद्यार्थ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधलाय। तुम्ही परीक्षेचं टेन्शन घेऊ नका, इतर विद्यार्थ्यांना किती मार्क मिळतात त्याकडे तुम्ही पाहू नका, तुम्ही काय करू शकता हे पहा, असं सांगतानाच ज्या विषयाची भीती वाटते त्या विषयाची आधी तयारी करा असा कानमंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलाय। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया। मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूंगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह, वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा।
क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज marks matter मैटर नहीं करते, करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है 4 कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever the stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। जी आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ। एक बच्चा मेले में गया, या पिताजी ने कहा बच्चे को कि मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है
पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूं तो कभी भी छूट सकता है, यस सर। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। और कोई? मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास, कहाँ पर? बिलोनिया साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? Selection- रिश्वत देनी पड़ी? तो कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपनी दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ तो चला ये आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा परीक्षा पे चर्चा हा कार्यक्रम नुकताच पार पडलाय। या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधलाय। यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी सर्व स्वप्ने आणि उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून मदत केली आहे। तसेच विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीनेही मोदींनी त्यांच्याशी भाष्य केलंय। तर या कार्यक्रमासाठी देशभरातून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सहभागी झाले होते। आजच्या कार्यक्रमासाठी 3.30 कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित होते। डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अमेरिकेत अनेक क्षेत्रात उलथापालथ होते। अध्यक्षपदी येताच ट्रम्प यांनी अमेरिकन एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटला म्हणजेच USAIDला वेसण घातली आहे। दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा दारुण पराभव झालाय, तर आम आदमी पक्षाला केवळ 22 जागांवर यश मिळवता आलंय। या निवडणुकीत आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज आणि इतर अनेक बडे नेतेही पराभूत झालेत। तर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी पराभव स्वीकारत लोकांसाठी काम करत राहू असं म्हटलंय। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। दुसरीकडे आपच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी विजय मिळवलाय। आतिशी यांनी भाजपच्या रमेश बिधुरींचा पराभव केलाय। त्यानंतर आतिशी यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा नायब राज्यपालांकडे सोपवलाय। त्यावेळी राज्यपालांनी तुम्ही यमुनेच्या शापामुळे हरलात असं विधान केलंय। तर या होत्या इतर राज्यांतील काही महत्त्वाच्या घडामोडी। अशाच महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज मराठी 24/7, नवा भारत नवा विचार।